रेंजर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 3D फिगर में बेलन चैप्टर लेकर आए हैं और जो कि बेलन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो हर बच्चों को बहुत बड़ी समस्या का एक राज रहता है कि इतनी बड़ी समस्या रहती है कि ये समझ नहीं पाता बच्चा फार्मूला कैसे बनाऊं। तो ध्यान रखिएगा, एक सिंपली वे में हम आपको फार्मूला एक्सप्लेन करेंगे, आपको अपने टिफिन के माध्यम से बहुत ही सरल लैंग्वेज में। तो बेलन एक ऐसा चैप्टर है जिनमें फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण होता है और बेलन में आपसे तीन चीज क्रॉस करेगा, एक आयतन और एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि बच्चों को नॉलेज नहीं होता और अधिकतर बच्चे भी और अधिकतर टीचर भी रटा देते हैं बस। लेकिन यहाँ पर रेंजर्स क्लासेस में कोई रटाने वाला काम नहीं होता है, चीजों को समझने वाला काम होता है। अगर आप समझ कर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो फार्मूला को कभी याद करने की जरूरत नहीं होती है। आइए बिना समय बर्बाद किए मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आयतन का फार्मूला क्या चीज होता है आप ये जानिए। आयतन का मतलब ये चीज होता है, जैसे ये टिफिन है। आयतन का मतलब मैं अगर ये समझाऊं तो ये टिफिन है और इस टिफिन के देखिए ये जो तली है ये एक वृत्ताकार है। आप देख रहे होंगे जो ये टिफिन का तली है ये एक वृत्ताकार है, ये एक वृत्ताकार तली है और इस वृत्ताकार तली का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये तली, ये जो वृत्ताकार तली है इसका जो क्षेत्रफल है ये एक वृत्ताकार है और इस वृत्ताकार तली का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर देखा जाए इसका जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। अब क्यों पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये एक वृत्त है और वृत्त ये हमारी तली वृत्ताकार जैसी है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। और याद रखिएगा इस डिब्बे में कितना पानी आएगा वही बता देना आयतन कहलाता है माय डियर। तो इस तली का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इसमें कितना पानी आएगा, ये देखिए मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ इस टिफिन के अंदर गया और ये हाथ कितना लंबा गया अंदर इस टिफिन के अंदर, वही तो आयतन है माय डियर स्टूडेंट। इस एरिया का क्षेत्र देखिए, इसका एरिया निकाला पाई आर स्क्वायर और ये मार्कर जो लंबाई है कितना लंबा अंदर जाएगा और कितना पानी इसमें आ जाएगा, इस डिब्बे में कितना पानी लबालब आ जाए, वही तो आयतन है माय डियर। तो पाई आर स्क्वायर इस एरिया में कितना पानी आएगा, एच ऊंचाई तक, कितना पानी जाएगा एच ऊंचाई तक इंटू एच कर दीजिए, यही आपका आयतन है। फिर से एक बार सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। इस तली का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्योंकि वृत्ताकार है और इसमें कितना पानी आएगा ये कैसे बताओगे, एच ऊंचाई तक और एच ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक इंटू एच कर दीजिए बस। इस एरिया में जितनी ऊंचाई तक पानी आएगा वही आपको बता देगा आयतन। अब आइए माय डियर स्टूडेंट, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है माय डियर। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए तो जरा देखें, अगर इस छत को और फर्श को छोड़ दिया जाए, इस छत को और इस फर्श को छोड़ दिया जाए और इस टिफिन पे इसी पे पेंट करवा दिया जाए, इसी टिफिन पे पूरे में पेंट, ब्लू कलर से पूरे में पेंट, चारों तरफ पेंट करवा दिया जाए ऐसे। और माय डियर स्टूडेंट, छत और फर्श छोड़कर सारे सतह को पेंट करना ही वक्र पृष्ठीय कहलाता है बाहर से। तो सारे जो आप ये जो सतह पेंट कर रहे हो, ये क्या पेंट कर रहे हो, ये वृत्ताकार जैसा है, सिलेंडर है ये वृत्ताकार। तो आप वृत्त को ऐसे पेंट कर रहे हो ना भाई, उसके मतलब उसके परिधि को आप छू रहे हो ऐसे चारों तरफ। भाई ये पूरा नीले कलर से रंगा हुआ, पूरा नीले कलर से रंगा हुआ है, तो आप किसको छू रहे हो, परिधि, 2 पाई आर। आप परिधि को छू रहे हो 2 पाई आर, कहां तक, ऊंचाई तक, मतलब इतनी ऊंचाई तक इंटू एच कर दो, यही तो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और माय डियर स्टूडेंट, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या चीज होता है जरा जानिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में मतलब इसको तो पेंट ही करेंगे चारों तरफ, इसके साथ साथ हम इसके छत को भी पेंट करेंगे और इसके फर्श को भी पेंट करेंगे। तो छत और फर्श आपको एक वृत्ताकार जैसा नहीं दिख रहा है, इसके एरिया को छू रहे हो 1 पाई आर स्क्वायर और इस एरिया को छू रहे हो 1 पाई आर स्क्वायर,
तो 1 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर मिलकर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और बस इसे 2 पाई आर एच में 2 पाई आर एच को जोड़ देंगे, यही तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आइए एक शॉर्टकट में तीनों फार्मूला को फिर समझाता हूं। आयतन का मतलब क्या चीज होता है जरा जानिए। जैसे ये ढक्कन ओपन है, ये ढक्कन ओपन है, इसमें कितना पानी आएगा वही आयतन है माय डियर। तो तली का क्षेत्रफल कितना है, और तली एक वृत्ताकार है पाई आर स्क्वायर, और कितनी ऊंचाई तक पानी जाएगी अंदर, बस इंटू एच कर दो, वही आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। अगर वक्र पृष्ठ जानना है तो वक्र पृष्ठ में बस आप इतना करें कि आप ना तो छत को लीजिए ना तो आप फर्श को लीजिए, सिर्फ आप ऐसे चारों तरफ पेंट करिए, और चारों तरफ पेंट करने का मतलब परिधि छू रहे हैं 2 पाई आर, और कहां तक, एच ऊंचाई तक आप छू रहे हैं, इंटू एच कर दीजिए, ये आपका वक्र पृष्ठीय हो गया। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आप वक्र पृष्ठ को पेंट तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप छत और फर्श दोनों को रंग दीजिए, वही तो संपूर्ण पृष्ठीय होता है। छत भी 2 पाई आर स्क्वायर, अरे पाई आर स्क्वायर, और ये भी पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, इसे में और जोड़ दो, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों को मेरा लैंग्वेज समझ में आ गया होगा। देखिए कभी कभी क्या चीज होता है, जो चैप्टर इतने टफ होते हैं कभी कभी बहुत सारे कोचिंग के टीचर्स पढ़ाते ही नहीं है। अगर ये सारा देखा जाए, अगर ऐसे हर एक बच्चों को समझाया जाए तो बहुत इजी लैंग्वेज में बच्चा समझ जाए और कभी भी फार्मूला रटने का जरूरत नहीं है। तो अगर आपको भी ऐसे ही जोरदार अच्छे से क्लास लेनी है तो हमारे यहाँ भी यूपीपी बैंक, रेलवे, आर्मी टेट, सुपर टेट और बहुत सारे ऐसे न्यू बैच स्टार्ट हुए हैं। आइए, आपका 100% स्वागत है, और डेमो लीजिए। यूट्यूब पर बिल्कुल समय बर्बाद मत करिए, एक बार जरूर रेंजर्स क्लासेस को विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।